नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल के इन्फो स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक और निबंध लेकर आई हूँ और आज का निबंध संबंधित है ई लर्निंग यानी ऑनलाइन शिक्षा से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा या ई लर्निंग कहते किसे हैं। ऑनलाइन शिक्षा यानी कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए की जाने वाली शिक्षा, अर्थात ऐसी शिक्षा जो अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाए। वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा का बड़ा ही महत्व है। ई शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग, कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली पुरानी और सांसारिक कही जाती है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। कोविड-19 महामारी ने लगभग हर क्षेत्र पर अपना अभूतपूर्व प्रभाव डाला है और मानव जीवन के सभी पहलुओं को बाधित किया है। हालांकि यह भविष्य के लिए विचार करने और बेहतर तैयारी करने का अवसर भी प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी की वजह से सभी स्कूल बंद हैं और इससे देश भर के स्कूलों के करीब 240 मिलियन से अधिक बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल कब खुलेंगे यह कहना बहुत मुश्किल है। इसको देखते हुए केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही हैं। कोविड-19 महामारी और इसके कारण लगाए गए लॉकडाउन ने भारत में शैक्षणिक ढांचा की कमियों को उजागर किया है। हालांकि लगभग 5000 साल पुरानी भारतीय शिक्षा प्रणाली ने कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण दृष्टिकोण में कई बदलावों को शामिल किया है। शिक्षा का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त हो जीवन में उचित स्थान, जो पाता है जीवन में शिक्षा, पूरी होती है उसकी हर इच्छा। ऑनलाइन शिक्षा और कोविड-19। भारत में कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व में कोविड-19 के किसी प्रमाणिक उपचार के अभाव में इस बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में परिवर्तन करने होंगे। भारत में लॉकडाउन की शुरुआत से ही शिक्षण संस्थाएं ई लर्निंग को एक विकल्प के रूप में प्रयोग कर रही हैं। ऐसे में देश के आम जनता के बीच ऑनलाइन शिक्षा की लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यद्यपि कई विशेषज्ञों ने मौजूदा महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षा अथवा ई लर्निंग के महत्व को स्वीकार किया है, वहीं कुछ आलोचकों का मत है कि ऑनलाइन शिक्षा अध्ययन की पारंपरिक पद्धति का स्थान नहीं ले सकती। ऑनलाइन शिक्षा के लाभ। दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से समाज के संवेदनशील वर्ग, दिव्यांग, महिलाएं और गरीब तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित होती है, जिससे सामाजिक सशक्तिकरण की अवधारणा को प्रोत्साहन मिलता है। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में छात्र या सीखने के इच्छुक व्यक्ति देश विदेश कहीं से भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रदाता और छात्र दोनों के लिए कक्षा आधारित शिक्षण की तुलना में सस्ती होती है। इससे कई प्रकार के खर्च जैसे यातायात, कक्षा संबंधी अवसंरचना और यूनिफॉर्म में बचत होती है। ऑनलाइन शिक्षा एक अवसर। ऑनलाइन शिक्षा आज के इस आधुनिक दौर में एक अवसर है जिसे हमें पहचानना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय ऑनलाइन शिक्षा का ही है। हम चाहे तो ऑनलाइन शिक्षा के जरिए अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों के पास अपने शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने का बस एक ही माध्यम है, वह है ऑनलाइन शिक्षा। इस विकट परिस्थिति में ऑनलाइन शिक्षा नहीं होती तो बच्चों का समय बर्बाद होता और बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते। आजकल बच्चे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने शिक्षकों से ऑनलाइन के माध्यम से बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां। ऑनलाइन शिक्षा केवल अध्यापक आधारित शिक्षा व्यवस्था पर ही केंद्रित है। इसमें छात्रों की पूर्ण भागीदारी नहीं हो पाती है। अध्यापक द्वारा छात्रों को किसी प्रकार का कौशल सिखाना कठिन है, जिससे अध्यापक व छात्र दोनों के सीखने की क्षमताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक एक बौद्धिक व्यक्ति होने के नाते छात्रों में रचनात्मक विचारों को जन्म देता है,
जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में संभव नहीं है। विद्यालयों या कक्षाओं में छात्रों के व्यक्तित्व में सुधार के साथ साथ सामाजिक भय, स्टेज फियर और संप्रेषण कौशल में भी सुधार होता है, जो कि ऑनलाइन माध्यम में एक बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से बिना उद्देश्य की डिग्री ग्रहण करने के चलन में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। निष्कर्ष: महामारी के इस दौर में पठन पाठन के अनुभवों को देखते हुए ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा से भविष्य में शिक्षा को किफ़ायती, समावेशी और कम लागत वाली बनाया जा सकता है। इसलिए सरकार सहित सभी हितधारकों को इस ओर मिलकर प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में छात्रों के लिए ई लर्निंग से शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाया जा सके और एजुकेशन फॉर ऑल के विजन को पाया जा सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।